बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फीस से लेकर एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन होता है उसके बाद क्या पढ़ाई होती है, सारा कुछ, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, सारा कुछ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में 4 कोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन से संबंधित। पहला कोर्स है एमए इन मास कम्युनिकेशन, दूसरा कोर्स है एमए इन कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, तीसरा कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ कम्युनिकेशन। ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, पिछले कुछ सालों से चल रहा है, बहुत पुराना ये कोर्स नहीं है। चौथा कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा एक और कोर्स चलाया जाता है, वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं चलाया जाता है, वो हिंदी डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है। उस कोर्स का नाम है एमए इन हिंदी प्रयोजन मूलक पत्रकारिता। ये उस कोर्स का नाम है, हिंदी विभाग चलाता है, हिंदी पत्रकारिता से संबंधित वो कोर्स है। फीस की बात करते हैं तो 3,157 रुपया फीस है फर्स्ट ईयर की, और सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है 4,620 रुपये। ओवरऑल कह सकते हैं कि 4 3 7 8,000 में आपकी फ़ीस पूरी तरह से हो जाएगी कोर्सेज़ की। मतलब एमए इन मास कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो 8,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा एमए मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन प्रक्रिया की। तो एडमिशन के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उतना प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है मास कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि कारण इसका ये है, बीएचयू जो मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस एग्जाम लेता है तो उसके लिए एक पीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले लेता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है। मास कम्युनिकेशन के लिए कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाता है। तो आप एक बात समझिए कि पीईटी ले रहा है, सोशियोलॉजी के लिए भी उसी से एडमिशन ले रहा है ना, एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी उसी से एडमिशन ले रहा है, और साइकोलॉजी के लिए भी उसी से एडमिशन ले रहा है। तो इन्हीं कैटेगरी में वो मास कम्युनिकेशन को भी जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए बीएचयू में बहुत ज़्यादा अलग से उसको महत्व तो नहीं दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, सावित्रीबाई फुले पुणे इंस्टीट्यूट है। तो ये सब बड़े बेहतर माने जाते हैं पत्रकारिता के लिए। तो लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इतना बेहतर नहीं माना जाता है। अगर आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बीएचयू में बहुत अच्छा मास कम्युनिकेशन चलता तो जो इंट्रेंस एग्जाम लेता वो मास कम्युनिकेशन का इंट्रेंस एग्जाम लेता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास कम्युनिकेशन के इंट्रेंस एग्जाम पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दूंगा। उस पर बेसिकली 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें 4 चीज़ें होती हैं। जीके होता है, जीके या जीएस आप जो भी कहें, जनरल अवेयरनेस, उसको जो भी नाम दे दीजिए, है ना। उसके अलावा रीजनिंग होती है, और मैथ्स होती है, और इंग्लिश होती है। तो 4 चीज़ें पूछी जाती है। ये कॉमन है, कोई भी मीडिया से जुड़ा कुछ भी नहीं है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के देंगे तो मीडिया के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए अलग से उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग से उसका पैटर्न होता है, हर कोर्सेज से अलग होता है, टफ होता है। तो ये सिंपल तरीके से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आप कहाँ से इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा आपको ये अंजना ओम कश्यप बना देंगे, या फिर सुधीर चौधरी बना देंगे, या रवीश कुमार बना देंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम ठीक ठाक है। लेकिन इन्होंने देखिए, एक स्टूडेंट ने ये रिव्यू लिखा है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू अदर मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस। आने वाले साल में ठीक ठाक प्रोडक्शन रूम है इनके पास, और जो कि अभी शुरू हुआ है रिसेंटली। और इनके पास हालांकि एडिटिंग रूम भी है, कैमरा है, कंप्यूटर है, प्रिंटिंग मशीन है। और रेडियो जर्नलिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने लिखा है कि जीरो है। फॉर रेडियो जर्नलिज्म एकदम जीरो है। टीवी जर्नलिज्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, एडिटिंग है, वही कंप्यूटर से भले काम चल जाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के नाम पे बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते हैं एमबीएचयू को। मतलब प्लेसमेंट अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट यूजुअली 15 to 20 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। तो ये अभी 3 साल 4 साल पहले का आंकड़ा है। अभी आपको हम 2020 का भी आंकड़ा दिखाएंगे। ये देखिए 2019 के बैच का आंकड़ा है। प्लेसमेंट इन आवर कॉलेज वर नॉट दैट गुड, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स 1 or 2 फॉर एग्जांपल 1 or 2 गॉट प्लेस्ड। सोचिए 45 लोगों में 1 या 2 लोग प्लेसमेंट पा रहे हैं, तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक और फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी किसी ने लिखा कि बहुत अच्छी है, लेकिन फैकल्टी के लिए थोड़ी सी मैं बात ये है कि लिखा है कि सम टीचर्स इन आवर कॉलेज आर गुड, क्वालिफाइड, नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और ध्यान दीजिए, लिखा है सम टीचर्स, नॉट ऑल द टीचर्स। तो ये भी थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से वही बात है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन देखिए फिर से यहाँ भी ध्यान दीजिए, किसी दूसरे छात्र का है, लेकिन उसने लिखा ओनली अ फ्यू टीचर्स आर विलेजेंट हु टुक रेगुलर क्लास। केवल कुछ टीचर ही रेगुलर क्लास लेते हैं। तो ये भी बात है। प्लेसमेंट देखिए 2020 का ये रिकॉर्ड है। 2020 के रिकॉर्ड में बहुत
प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और जो भी हुआ है उसने अपना आंकड़ा दिया है कि जो सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है वो जी न्यूज़ आई। जी न्यूज़ से बेहतर कोई कंपनी इनके यहाँ पहली बात नहीं आई। दूसरी बात, जो भी सैलरी ऑफर की गई वो 15,000 पर मंथ की गई, और जो हाईएस्ट थी एक दो जो स्टूडेंट्स पाए हैं वही 20,000 है, बाकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी 15,000 है। तो इसके मामले में अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान वगैरह से कर लेते हैं पीजी डिप्लोमा, तो वहाँ एक साल के कोर्स में भैया आपको ऑफर होता है 25,000, 40,000, 60,000, 70,000, और यहाँ आपको 15,000 ऑफर हो रहा है। तो प्लेसमेंट के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिव्यू हो गया। मैं भी अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं तो वही बार बार कह रहा हूँ कि अगर एंट्रेंस एग्जाम ये अलग से नहीं करवा सकती तो आप कहाँ से सोच रहे हैं कि अलग से आपको बहुत ज़्यादा बीएचयू स्किल सिखा देगी। तो ये बीएचयू ठीक है अपनी जगह पे, बीएचयू की मर्यादा है, लेकिन ये जामिया मिलिया इस्लामिया या दिल्ली यूनिवर्सिटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर सावित्रीबाई फुले पुणे इंस्टीट्यूट या मुंबई यूनिवर्सिटी, इन सबसे बीएचयू मास कम्युनिकेशन के मामले में बेहतर नहीं है। सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, और लगभग सारी जानकारी हमने दे ही दी है, और सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए जो भी हैं। और पैटर्न बहुत जल्दी हम आपका एक वीडियो लाएंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड की क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन।